देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी। कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है, आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए। बाबा रामदेव के इन दोनों बयानों के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और इस बात की सरगर्मी बढ़ गई है कि क्या बाबा वाकई में एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ चेतावनी देकर के ही शांत हो जाकर के बैठ जाएंगे। एक बात तो तय हो गई है और विश्लेषक भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि योग गुरु अब सिर्फ योग नहीं सिखा रहे हैं, सियासी योग भी कर रहे हैं और इसी बदले स्वरूप में वो पहले से ज्यादा धारदार नजर आ रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव अब वो बाबा नहीं है जो कभी मोदी सरकार के हर फैसले पर तालियां बजाते नजर आते थे। 2 दिनों में 2 बयानों के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप है, क्योंकि बाबा ने तो अब वो बात कहनी शुरू कर दी है जो बीते कुछ दिनों से जंजी से लेकर के भारत का एक बड़ा वर्ग करना शुरू कर चुका है। दरअसल बाबा कह रहे हैं कि जब सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 90 से 99% घोटाला हो, जाति धर्म और विचारधारा के आधार पर भर्तियां हो, पेपर लीक, स्कूलों में शिक्षकों, किताबों, बिजली पानी की कमी हो, इन तमाम मुद्दों को उठाकर के बाबा एक बार फिर से वही 1 दशक पुराने वाले लगने लगे हैं जो कभी रामलीला मैदान पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करते थे। अब तो बाबा ने सीधा आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि ये घपले ठीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। यानी बाबा अब धीरे धीरे बयान नहीं दे रहे बल्कि इसका सियासी संदेश भी दे रहे हैं। ये वही रामदेव हैं जिन्होंने कभी काला धन आंदोलन से कांग्रेस को घेरा, बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, पतंजलि के जरिए स्वदेशी का झंडा लहराया, अब अचानक सुर क्यों बदल गए? ये सवाल बड़ा है। इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। दरअसल अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि और चर्चा भी कर रहे हैं कि ये बदलाव संयोग नहीं है, मजबूरी और रणनीति भी है, या फिर बाबा रामदेव मौसम वैज्ञानिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मामला कुछ और भी हो सकता है जो धीरे धीरे बाबा उसे गर्म करने में लगे हुए हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि जेनजी जो कि आने वाले समय का भविष्य है और छात्रों के प्रदर्शन, पेपर लीक और भर्ती घोटाले जिस तरह से जोर पकड़ रहे हैं, जिसमें बाबा कहीं से भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। बाबा को पता है कि अगर वो चुप रहे तो उनके देशभक्त योग गुरु बाबा वाली छवि धूमिल पड़ सकती है। इसके अलावा आज की डेट में पतंजलि का कारोबार अरबों का है, लेकिन विवाद और विज्ञापनों को लेकर के कोर्ट केस और डी फेक से घिरे हुए हैं। इसीलिए युवाओं को साथ लेकर के वो अपनी प्रासंगिकता बचाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि राजनीतिक संतुलन भी बाबा साधने में लगे हुए हैं। बीजेपी से औपचारिक रिश्ता तोड़ना तो वो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन तेवर बदले हुए हैं। बाबा जानते हैं कि सिर्फ एक पार्टी व्यवस्था नहीं बदल सकती और अगर पार्टी बदल गई, सत्ता बदल गई तो हमें भी व्यवस्था बना करके रखनी है। यानी ये लड़ाई व्यवस्था की ही है। इसीलिए तो हरिद्वार से एक बयान देते हैं, उसके बाद रायपुर पहुंच करके नया बयान देते हैं। देश का बचपन, युवा और भविष्य खतरे में है, ना कोई जाति ना कोई धर्म। ये पुराने हिंदू राष्ट्र वाले बयान और विवादों से बिल्कुल अलग है और व्यापक अपील बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। जब बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ देश में। लेकिन बाबा के इन बोलों के बाद सवाल ये भी है कि क्या ये वाकई में बदलाव है या फिर मौसमिया बयानबाजी। बाबा का हिसाब देखें तो वो हमेशा मौके के हिसाब से सुर बदलते रहे। काला धन पर जोर दिया, फिर शांत हो गए, आयुर्वेद को बढ़ावा दिया, फिर विवादों में घिर गए और अब फिर से सुधर जाओ नहीं तो आंदोलन का राग अलाप रहे। आक्रामक तेवर से वो मीडिया की सुर्खियां पा रहे हैं, लेकिन असल सुधार कितना होगा ये देखना बाकी होगा। ये सब कुछ क्या सिर्फ सियासत में हलचल मचाने के लिए बयानबाजी दी जा रही है या फिर वाकई में कुछ अंदर खाने चल रहा है या कुछ
ऐसा भी है जो बाबा चाहते हैं अपने फेवर में करना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाबा रामदेव के इन नए बोलों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।